नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 15 बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। विष्णुदेव सरकार की नई धान खरीदी नीति, किसानों को उम्मीद। श्रीमती सुबसो, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद खेती की जिम्मेदारी संभाली, ने 53 क्विंटल धान बेचा। उन्होंने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में हमाली, बोरी व्यवस्था और कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा है। इससे उन्हें अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद अब निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा संभव है। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और 21 दिसंबर से पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। निकाय चुनाव जनवरी और पंचायत चुनाव फरवरी तक संपन्न होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2024। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आवेदन सुधार के लिए 26-27 दिसंबर को बिना शुल्क और 28-29 दिसंबर को शुल्क के साथ सुधार की अनुमति दी गई है। महासमुंद में धान खरीदी अभियान जारी। कृषक उन्नति योजना के तहत 64,029 किसानों से 3,25,283.84 टन धान खरीदा गया। यह अभियान किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने की सुविधा प्रदान करता है और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। खाद्य मंत्री का निरीक्षण। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने नवागढ़ क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया। स्टॉक और पंजी में अंतर पाए जाने पर उन्होंने जांच के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से बातचीत कर धान खरीदी व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देश दिए। नई औद्योगिक नीति लागू। 1 नवंबर 2024 से नई औद्योगिक नीति लागू हुई है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन जैसे ब्याज अनुदान, स्टैंप शुल्क और विद्युत शुल्क छूट जैसे लाभ दिए जा रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण पर बृजमोहन अग्रवाल की लोकसभा में मांग। रायपुर सांसद ने लोकसभा में जल प्रबंधन परियोजनाओं पर जानकारी मांगी। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 3 परियोजनाओं को 49 से 62 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इनमें से 2 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि एक जारी है। सीएम विष्णुदेव साय का संदेश। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साल प्रदेश के विकास और जनता की भागीदारी के साथ समर्पित रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कई गारंटियों को पूरा करने का दावा किया और सबका साथ, सबका विकास की नीति पर आगे बढ़ने की बात कही। गणतंत्र दिवस तैयारियां शुरू। 26 जनवरी 2025 के आयोजन के लिए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने उच्च स्तरीय बैठक ली। झांकियों और उनकी थीम को जल्द तय करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस पार्षद का सरकारी भवन पर कब्जा। बिलासपुर में कांग्रेस पार्षद ने सामुदायिक भवन और स्वास्थ्य केंद्र पर कब्जा कर उन्हें कार्यालय बना लिया था। शिकायत के बाद नगर निगम ने दोनों भवनों को कब्जा मुक्त कर अपने अधिकार में ले लिया। महापौर चुनाव पर चर्चा। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में महापौर की टिकट के लिए खींचतान जारी है। प्रमोद दुबे और श्री कुमार मेनन ने दावेदारी जताई है। वहीं बीजेपी नेता पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि देश को बर्बाद करने में कांग्रेस का हाथ है। साय सरकार के 1 साल की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री ने धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि, आवास योजनाओं, नालंदा परिसर निर्माण और नक्सली खात्मे जैसे कार्यों को गिनाया। सरकार का लक्ष्य 2028 तक प्रदेश की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का है। स्कूल कॉलेज में शीतकालीन अवकाश। 23 से 28 दिसंबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। बाल विवाह मुक्त अभियान। महासमुंद में कलेक्टर के निर्देशन में बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन और पोषण आहार पर जानकारी दी गई। सिविल जज परीक्षा का रिजल्ट जारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज परीक्षा 2023 में 49 पदों के लिए परिणाम जारी हुए। रायपुर की श्वेता दीवान ने टॉप किया, जबकि महिमा शर्मा और निखिल साहू दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इंटरव्यू 2 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुए थे। जनता में विश्वास कायम करना हमारी सबसे बड़ी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती जनता का विश्वास जीतना और उसे कायम रखना था। उन्होंने बताया कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी बड़े वादों को पूरा किया। इससे जनता का विश्वास सरकार में मजबूत हुआ है। यह बात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जो सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में न्यू सर्किट हाउस में आयोजित की गई थी।
राज्य की जनता के नाम मुख्यमंत्री का संदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर राज्य की जनता को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को उनकी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है, जो राज्य के विकास और जनता के विश्वास के साथ समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में छत्तीसगढ़ ने विकास के नए आयाम स्थापित किए और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। उनकी सरकार की प्राथमिकता उन लोगों के उत्थान पर केंद्रित रही जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश का प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी प्रकृति के अनुसार उचित सलाह देना है। यह अभियान 26 नवंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलेगा। महासमुंद जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों का परीक्षण किया जा रहा है। 11 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में और आज जिला पंचायत महासमुंद में कर्मचारियों का परीक्षण हुआ। कलेक्टर आर्चा प्रकाश चौधरी ने तीजन बाई से की मुलाकात। कलेक्टर आर्चा प्रकाश चौधरी और उनकी टीम पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई के स्वास्थ्य का हालचाल जानने उनके गांव गणियारी पहुंचे। कलेक्टर ने तीजन बाई को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक सौंपा। साथ ही उनके स्वास्थ्य की नियमित देखभाल के लिए चिकित्सकों को निर्देशित किया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी फिजियोथेरेपी और स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रशासन ने उनके लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।